नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर की, जहां किशनपुर थाने के पास वैकल्पिक मार्ग पर ओवरलोड वाहनों से हादसों का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही बात करेंगे हमीरपुर की, जहां परसदवा डेरा में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का 5वें दिन लगातार अनशन जारी है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। बरेली के थाना बीथरी चैनपुर क्षेत्र में न्यू राज ईट भट्टा रिहायशी इलाके में चलकर जनता की जान से खिलवाड़ कर रहा है। भट्टा संचालक मोटा मुनाफा कमाने के लिए चोरी छिपे टनों में केमिकल और अनैतिक सामग्री इस्तेमाल कर ईंटें बना रहे हैं, जिससे छतों पर गंदगी जमा हो रही है और ग्रामीणों में दमा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, जिसके बाद प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने जाँच कर कार्रवाई के आदेश दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरियाद है, मैं बिथरी चैनपुर का रहने वाला हूँ। आज आपने हमें यहाँ पर बुलाया, इस भट्टे हाँ। पे। इस भट्टे का क्या नाम है? इस भट्टे का नाम तो शायद ये मालिक का नाम हमारे शमशाद भाई है। अच्छे हैं, बात हमसे अच्छे ढंग से करते हैं, मगर हम लोगों की सुन नहीं रहे हैं। ये जो जहर जला रहे हैं, हमारे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है इसकी वजह से। क्या जला रहे हैं ये कुछ टायर पिसा हुआ है, इसमें कोई केमिकल ऐसा है जो ये जिससे जलाते हैं। इसमें लकड़ी कोयला ना जला के ये केमिकल डाल के जलाते हैं। क्या कुछ लोग यहाँ पर बीमार भी हुए हैं क्या? अरे हमारे यहाँ पे बस्ती में बीमारी की ही वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। इतना घना कोहरा हो जाता है कि सांस की दिक्कत इतनी ज़्यादा बन रही। हमारे घरों में खाने पीने में, अगर आप कोई भी अधिकारी आए जांच कर ले, हमारे बच्चों को देखे, मकान में देखे, कितना ये कालीपन वहाँ पे छाया हुआ है। ऐसा नहीं कि हम इस बात की कोई झूठी खबर देते, ना हमें कोई बुराई है इनसे, ये अपना चलाएँ, मगर हम लोगों को जो परेशानियाँ हो रही हैं उससे तो हमें राहत दें। आपने कभी किसी से शिकायत की? हमने शिकायत मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर करी थी। ऑनलाइन शिकायत होने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। अधिकारी जी का हमारे पास फ़ोन आया था कि इसकी हम रिपोर्ट लगाएंगे और ये केमिकल नहीं जलेगा। उसके बावजूद भट्टे वाले के मुंशी ने कह दिया हम इतना ले दे के पैसा करते हैं, हमारा पैसा हर जगह जाता है, ये कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी क्या औकात है? तो हमारी क्या औकात है? हम तो गाँव ही छोड़ देंगे, हमारा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, हमारा क्या वजूद है इनसे हम लड़ पाएंगे? तो क्या केमिकल ये छुपा के डाल रखा है क्या ये? हाँ, ये केमिकल भट्टे की बैक साइड में पड़ा हुआ, छुपा के ही पड़ा हुआ है। अगर ये सामने पड़ा होता तो सबको दिखता, अधिकारी निकलते हैं यहाँ पे, देखते क्या जला रहे हैं। मगर बस ये है कि भट्टे की बैक साइड में पड़ा हुआ, यहाँ से ट्रालियों से माल उठ के जाता है, लेबर लगाते हैं ये लोग। इस भट्टे के पास में बराबर में एक थाना है। हाँ। क्या उस थाने में आपने शिकायत की? नहीं, थाने से हमें वहाँ पे ये पता चला, हम 1-2 बार लोगों से जानकारियाँ ली हमने। बस उनका कहना है ये या तो आप एफडीएम साहब के जांच प्रदूषण के यहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप कराइए, तब आपका काम होगा। वहाँ तो हमारी कोई वहाँ क्या सुना जाएगा? लड़ाई झगड़े का मामला ही नहीं है। वैसे आपने किसी से शिकायत नहीं की, केवल मुख्यमंत्री पोर्टल पर आपने शिकायत की है? मुख्यमंत्री पोर्टल, हमारे बस्ती के तमाम लोग गरीब लोग हैं, क्या करें? अगर कहाँ तक जाएंगे, पैसा कहाँ तक? हम लोगों के पास तो है नहीं इतना पैसा, हम तो बस निकल जाए गाँव छोड़ के, बस यही बेहतर है। आपने अभी बताया था कुछ समय पहले कि यहाँ पर कुछ आज कोई ख़त्म भी हो गया। हाँ, आज हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग चाचा थे, वो बिल्कुल इनके पास बिल्कुल मकान है बना हुआ, अब उन्हें सांस लेने ही की वजह से ही उनकी दम निकल गई है। तालिब भाई, क्या मामला है यहाँ पर? ये आज हम लोग को यहाँ बुलाया था, बताया गया कि यहाँ पर कोई भट्टा है, उसमें कुछ परेशानियाँ क्या है? भट्टे में सर ये केमिकल जला रहे हैं, जिससे बहुत दिक्कत। कुछ पता है आपको? इसके बारे में पता नहीं। काले कलर की टायर की शायद वो। क्या उससे कुछ बीमारियाँ भी हो रही हैं? हाँ, इसमें बहुत प्रदूषण, घरों में काले ज़्यादा आ रही है, दिक्कत ज़्यादा हो रही है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है जी। क्या कभी कोई शिकायत वगैरह की आपने? शिकायत की है, हाँ, जो फरियाद भाई हैं इन्होंने शिकायत भी की है इसकी। अच्छा, फरियाद भाई शिकायत भी की है जी। तो उसके भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये जलाना बंद नहीं हुआ है? नहीं, जलाना बंद नहीं हुआ, पिछले साल से जल रहा है। अच्छा, 1 साल हो गया जलते हुए जी। तो इसमें तो काफ़ी लोग बीमार भी हो गए होंगे? हाँ, काफ़ी लोग बीमार हुए हैं इससे। कोई ऐसा तो नहीं कोई ख़त्म भी हो गया हो? अभी एक एक्सपायर हो गए हैं इधर। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बरेली के थाना भमोरा क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए गए सघन अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसओ शनि चौधरी की टीम ने देवचरा पुलिया के पास बलिया की ओर से आ रहे टेम्पो से 51 किलोग्राम डोडा छिलका व डोडा चूर्ण के साथ 3 तस्करों अजरुद्दीन, नईम और सलमान को गिरफ्तार किया। बरामद मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही टेम्पो, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे बदायूं क्षेत्र से डोडा छिलका व चूर्ण खरीदकर राहगीरों, ट्रक चालकों और ढाबों पर बेचते थे। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर टेम्पो सीज करते हुए अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया।
कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश और पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा एवं क्षेत्राधिकारी आंवला नितिन कुमार के पर्यवेक्षण में की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में यह आसूचना डेवलप हुई कि थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत 3 व्यक्ति संदिग्ध एनडीपीएस पदार्थ के साथ जा रहे हैं। आवश्यक एहतियात बढ़ते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा नियमानुसार उनकी तलाशी ली गई। इनमें जो 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम अजरुद्दीन है जो कि देवचरा भमोरा का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति नईम है तथा तीसरा व्यक्ति सलमान है। नईम तथा सलमान बल्लिया के रहने वाले हैं। तो देवचरा निवासी जो अजरुद्दीन है वो भी इन्हीं के साथ में रहता है तथा एनडीपीएस का कार्य करता है। जिस व्हीकल से टेम्पो से लेकर के जा रहे थे सामान को, उसमें चेक किया गया तो उसमें डोडा छिलका तथा डोडा पाउडर भरा हुआ था जिसका कुल मात्रा 91 केजी थी। एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी इनके पास से बरामद हुआ है। इनके पास से जो 91 केजी एनडीपीएस पदार्थ बरामद हुआ है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 15 लाख रुपए है और इनके पास से 2 अदद मोबाइल भी बरामद हुए हैं तथा जिस वाहन के माध्यम से एनडीपीएस का कार्य करते थे उसको भी सीज कर दिया गया है। इसमें गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा इनके नेटवर्क को भी ट्रेस आउट किया जाएगा तथा भविष्य में भी कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फतेहपुर में थाना किशनपुर के समीप बिना किसी शासनादेश के बने वैकल्पिक मार्ग पर ओवरलोड वाहन लगातार मौत का सर्कस दिखा रहे हैं। कई बार चेतावनी देने के बावजूद प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और जिम्मेदार किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर के ग्राम परसदवा डेरा में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण लगातार 5वें दिन खुले आसमान के नीचे क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, जहां बुजुर्ग, महिलाएं और युवा कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के बावजूद अड़िग हैं। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विनय तिवारी ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता पर प्रहार करते हुए कहा कि जिले में राजस्व देने में नंबर 1 होने के बावजूद विकास में सबसे पीछे हैं। इससे पहले 2024 में भी इसी सड़क को लेकर 5 दिन का क्रमिक और 2 दिन का आमरण अनशन हुआ था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वर्तमान आंदोलन जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र निषाद के नेतृत्व में शांतिपूर्ण जारी है और ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सड़क निर्माण शीघ्र शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता हो गया। नमस्कार, मैं विनय तिवारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना। आज हम लोग उस गांव पर आए हुए हैं। ये वो गांव है जो मुझे लगता है आज़ादी के बाद से सड़क के लिए बदहाल स्थिति पे है। कोई सड़क नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हम लोग खुद यहाँ पहुँचने में हमको 2 घंटा लग गया है। और आप समझिए कि जब बारिश हो जाती होगी या ऐसी परिस्थिति आती होगी तब यहाँ से लोग कैसे जाते होंगे। हमारे संगठन के राजेंद्र निषाद जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं, ये लगातार इस सड़क के लिए कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। शासन प्रशासन, मुझे नहीं लगता है कि जिले का ऐसा कोई जनप्रतिनिधि होगा या जिले का कोई ऐसा अधिकारी होगा जहां पर ये जाकर के खुद सड़क की मांग न किए हो और उनको लेटर न सौंपा हो, मांग पत्र न दिया हो। स्थिति ये है कि बेचारे इतने सालों से संघर्ष के बावजूद इन्होंने 2024 में अनशन भी किया। 7 दिन तक अनशन चला, जिनमें से 2 दिन की भूख हड़ताल की और जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला कि जल्द ही सड़क का निर्माण किया जाएगा। लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद यहाँ पर एक खबर इतनी प्रसारित हुई जिसमें एक महिला को एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई और बैलगाड़ी से प्रसव के दौरान उनको लेकर के गए। पूरे देश की और पूरे विदेश की मीडिया ने देखा और सभी चैनलों पर यह खबर भी चली, लेकिन सड़क आज भी बदहाल। और आप समझिए कि इतनी ज्यादा कड़कड़ाती सर्दी में यहाँ पर हमारे सभी साथियों को, हमारी चाहे माताएं बहनें हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, सब लोगों को यहाँ इतनी कपकपाती सर्द में भी अनशन पर बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ और क्या हो सकता है। हम लोग लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बन करके बैठा हुआ है। हमारे जिलाधिकारी से जो उम्मीदें थी हमारे जिला हमीरपुर को, शायद वो उम्मीदें जिलाधिकारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एक सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं। अभी कोई भी वीवीआईपी मुख्यमंत्री जी आ जाए, रातों रात सड़क बन जाती है। तब कैसे बन जाती है? हमारे लिए सड़क नहीं बनाई जा पा रही है। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय आए, उन्होंने कहा कि हम इसमें मिट्टी डलवा देंगे। मिट्टी डलवाने से सड़क बन जाएगी? आप पूरी सड़क बनाने का वादा क्यों नहीं करते हैं? और वादा नहीं, अब तो सिर्फ सड़क का निर्माण चाहिए, चूंकि हमारे राजेंद्र जी ने और सभी लोगों ने ठान लिया कि जब तक पूर्ण
प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाएगी सड़क की, तब तक ये अनशन चलता रहेगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम लोग लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और मैं भी पूरे कंधे से कंधा मिलाकर के इस आंदोलन में इनके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा और इस आंदोलन को बहुत मजबूती के साथ हम लोग उठाएंगे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज अनशन का 5वां दिन है। संबंधित अधिकारियों के द्वारा इस सड़क के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमारे एक अनशनकारी को रात्रि में सर्द भी लग गई है। आप देख रहे होंगे कि हाड़ कपा देने वाली ये ठंड है, लेकिन हम अनशनकारियों का यही कहना है कि इस संघर्ष को हम मरते दम तक लड़ेंगे और इस सड़क को बनवा के ही रहेंगे। जय हिंद। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। कन्नौज के तिरवा नगर ठठिया रोड पर संगीता कुशवाहा के देव जनरल स्टोर में रात लगभग 9 बजे अचानक आग लगने से कोहराम मच गया। आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते दुकान का सामान राख का ढेर बन गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटना की सूचना पर दुकान मालिक, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। भीड़ भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के पोवाया तहसील में धान खरीद प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां धान माफिया सिंडिकेट ने एग्री स्टैक पोर्टल का इस्तेमाल कर लाखों क्विंटल धान का फर्जी सत्यापन करवाया और सरकारी खरीद में करोड़ों का घोटाला किया। बिलसंडा रोड बंडा स्थित FCI केंद्र केवल कागजों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जबकि केंद्र प्रभारी जय सिंह और भाजपा कार्यकर्ता बलराम सिंह किसानों को कमीशन देकर फर्जी अंगूठा लगवाते थे। SDM चित्रा नरवाल ने पहले सख्ती दिखाई थी, जिससे सिंडिकेट ने नया तरीका अपनाया और राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से फर्जी खरीद जारी रही। नायक टाइगर फोर्स के मुखिया संजीत कुमार आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पे धान क्रय केंद्र है तो बैनर वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। तो नहीं गए यहाँ पे। आप तो काश्तकार हैं। आप आपके धान हुए थे। हाँ। कितनी जमीन है आपकी? जमीन तो 2-3 बीघा करते हैं। तो लगभग आपके जो भी धान हुए थे, हाँ। तो आपने कहाँ बेचे उनको? मैंने व्यापारी थे वो ले गए धान बेचने। व्यापारियों के हाथ बेच दिया। हाँ। और यहाँ पे धान सेंटर पे, यहाँ जो धान केंद्र था यहाँ पे क्रय केंद्र, यहाँ पे क्यों नहीं बिक्री किया? यहाँ भैया पता नहीं कागले और बेचे नहीं ले नहीं गाँव के। अच्छा, खरीदे नहीं इन्होंने? तो यहाँ पे खरीद तो ऑनलाइन दिसंबर में काफी हुई है, तो धान आप लोगों का नहीं खरीदा, फिर कहाँ से आए ये? पता नहीं कहाँ से आया भैया, तो कह नहीं सकते हम जी। हम कह नहीं तो आपने यहाँ धान खरीदते कभी और लोगों किसानों को देखा है यहाँ पे? देखा, हमने तो देखा नहीं। क्या नहीं देखा है? तो फिर धान कहाँ से आए इतना? तो बाहर से आए होंगे। बाहर से आए होंगे। कहाँ से आएगा? शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।